શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ
कथा हम लोग सुनेंगे। नारद जी का जो पूर्व चरित्र है उसको सुनने की कोशिश जब अभी जो युग चल रहा है चतुर्युगी में, अभी जो वर्तमान में चल रहा है वैवस्वत मनवंतर का जो युग, वर्तमान जो चतुर्युगी है उसके तीसरे युग द्वापर में, इस कलयुग से पहले द्वापर में अभी जो चल रहा है चारों युग का क्रम, उसमें इस कलयुग से पहले वाले युग द्वापर में व्यास जी का जन्म हुआ, ये हम लोग जानते हैं। तो एक दिन व्यास जी सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान वगैरह करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। और जो महर्षि व्यास जी जो थे वे भूत और भविष्य को जानने वाले थे, उनकी दृष्टि बड़ी अचूक थी। उन्होंने देख लिया कि समय बड़ा आने वाला जो समय है वो कलयुग जो आ रहा है, इसमें धर्म संकरता और आध्यात्मिक चिंतन इस सब का ह्रास होने वाला है। धर्म संकरता आएगी और भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होगा। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाएंगे और उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि कर्तव्य का ठीक ठीक वे लोग निर्णय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शास्त्र समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। और आयु भी घट जाएगी। इन सारी बातों को जब मुनीश्वर ने देख लिया दिव्य दृष्टि से, तो विचार किया और सोचा उन्होंने कि जो हमारे वेद हैं अभी तो एक ही हैं, इनका 4 विभाग कर दिया जाए और प्रत्येक विभाग के अलग अलग आचार्य बना दिए जाएं, तो शायद इससे आने वाले समय में लोगों का कल्याण होगा। और भगवान व्यास जी ने वेदों को, एक ही वेद था तो उसको 4 भाग ऋग, यजु, साम और अथर्व 4 पृथक्करण कर दिया और इतिहास पुराणों को 5वां वेद कहा जाने लगा। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति, ये 3 जो होते हैं इनको वेद श्रवण के अधिकारी नहीं कहे गए हैं। इसीलिए उसके कल्याण के लिए, उसके कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। ये जो 3 हैं वे वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं, तो वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। इसीलिए इस तरह से हम अगर कर देंगे
तो इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना कर दी। 5वां वेद जो कहा उन्होंने, इतिहास और पुराण को 5वां वेद बना दिया। तो महाभारत उसी में से एक आ गया कि इन लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि महाभारत में क्या है, आचरण में जो भूल किया लोगों ने तो उसका क्या फल मिला। तो सूत जी कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वथा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, लेकिन उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ, उनका मन खिन्न हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए सोचने लगे कि मैंने तो निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करके सबका सम्मान किया है, वेद का भी किया है, गुरुजन का भी किया है, उनकी आज्ञा का पालन भी किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, इतिहास बना करके। वेद का अर्थ महाभारत में है, तो वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ठीक से ज्ञान प्राप्त कर लें। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी भी मेरे द्वारा पूर्ण काम नहीं हुआ। अपूर्ण काम जान पड़ता है। ठीक से मैंने भगवान को समझने का वाले धर्म का, भगवान को जानने वाले धर्म का निरूपण नहीं किया है। यही हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। ऐसा खिन्न मन से ऐसा सोच ही रहे थे, उसी समय में नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर वेद व्यास जी उठ खड़े हुए और उनका खूब सम्मान किया। पूजा किया, विधि पूर्वक पूजा भी किया। सूत जी कहते हैं कि नारद जी थोड़ा मुस्कुराकर वेद व्यास जी से पूछे कि व्यास जी, आपके शरीर एवं मन, ये दोनों जो हैं, आपके शरीर और मन, ये दोनों अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट हैं या नहीं? नारद जी ने पूछा। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि आप जो जिज्ञासा किए थे वो पूर्ण हो गया कि नहीं? क्योंकि आपने जो महाभारत की रचना की वो बड़ी ही अद्भुत है और धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी आपको इतना शोक क्यों हो रहा है? तो व्यास जी ने कहा कि मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, लेकिन वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान तो अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। ऐसा व्यास जी ने नारद जी से कहा। जब तो नारद जी, आप सभी समस्त गोपनीय रहस्य को जानने वाले हैं,
तो आप मुझे बताइए कि मेरे भीतर क्या कमी हो गई, ये कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। इतिहास तो लिख दिया, लेकिन भगवान के निर्मल यश का गान कहीं नहीं है इसमें। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है महाभारत में, वैसा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का निरूपण नहीं किया है। उसमें आप दुर्योधन और वो धृतराष्ट्र वगैरह ज्यादा, उसका ज्यादा वर्णन हो गया, शकुनी वगैरह का। भगवान का तो हुआ ही नहीं है। तो जिस वाणी से, नारद जी कह रहे हैं, जिस वाणी से भले ही उसमें उस वाणी में खूब रस हो, अलंकार भी युक्त तो क्यों न हो, भगवान के गुण का गान नहीं होता। वह तो वाणी कौओं के लिए जो उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सतपुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरों से डगमगाती हुई नाव जो होती है, कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। तो आपके द्वारा जो महाभारत में कुछ बातें, कुछ वचनों को कहा गया है, वो मूर्ख लोग उसका दूसरा अर्थ निकाल लेंगे और निंदित कर्म को ही धर्म मान लेंगे कि यही मुख्य धर्म है। ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत हैं, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है।
इसलिए आप क्या कीजिए, जो लोग पारमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, सतगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। कहते हैं नारद जी कि जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है? नहीं होगा। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? तो बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। विषय सुख तो सबको मिल ही जाते, जैसे दुख के लिए कोई चेष्टा तो करता नहीं लेकिन दुख मिल जाता, वैसे ही समय के फेर से लेकिन सबको मिलता है, सुख भी मिल जाता है। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का सेवक हैं, वह भजन न करने वाले कर्म से मनुष्यों के समान दैवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु मैं संसार में नहीं आता, तो भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। रस का चस्का जो लग गया है उसको, भगवान के प्रीति का रस का चस्का जो लग गया उसको, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आप पहले अपने को जानिए, आप पुरुषोत्तम भगवान के कलावतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है। आप तो अजन्मा थे, लेकिन आपने इच्छा किया कि जगत के कल्याण के लिए मुझे जन्म लेना है, तो जन्म ग्रहण किया। इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने भी इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन क्या है। जब विद्वान भी तो यही कहते हैं कि जो तपस्या है, वेदाध्ययन है, यज्ञ अनुष्ठान है, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कृत्य श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। तो इस प्रकार से नारद जी ने जब वेद व्यास जी से कहा और फिर उन्होंने अपनी कथा यहाँ से शुरू कर दी, जिसको हम लोग फिर कल सुनेंगे कि नारद जी अपनी कथा क्या कहना चाह रहे हैं वेद व्यास जी से, किस प्रकार से हम दासी पुत्र थे, लेकिन सत्संग से हम आज नारद हो गए। हरि जी थारो नाम हजार
हजार हरि जी थारो नाम हजार प्रभु जी थारो नाम हजार अवध में राम अवध में राम मथुरा में कान्हा अवध में राम मथुरा में कान्हा द्वारिका में राजा रण छोड़े काई नाम लिखा कंकोत्री प्रभु जी थारा नाम हजार ये तो रोज रोज बदली मुकाम काई धाम लिखा कंकोत्री प्रभु जी थारा नाम हजार कोई केवे कौशल्या नंदन कोई कवे देवकी नंदन कोई कवे कौशल्या नंदन कोई कवे देवकी नंदन कोई कवे नंद जीरो लाल कोई नाम लिखा कंकोत्री थारो नाम हजार प्रभु जी थारो नाम हजार कोई कहे सीतापति कोई कहे राधापति कोई कहे सीतापति कोई लेवे राधापति कोई लेवे रुक्मिणी भरतार प्रभु जी थारो नाम हजार प्रभु जी थारो नाम हजार कोई कवे सीताराम कोई कवे राधे श्याम कोई कहे सीताराम कोई कहे राधे श्याम कोई कहे मदन गोपाल प्रभु जी थारो नाम हजार प्रभु जी थारो नाम हजार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ